वर्तमान में सामाजिक बदलाव बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं थे, या हम ये कहें कि हो सकता है कि पहले से ही इस तरह के सब चीज़ें समाज में होती आ रही हैं, लेकिन उस समय सोशल मीडिया के इतने माध्यम नहीं थे कि लोगों को उन विषयों के बारे में जानकारी मिल सके। आजकल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो हैं वो बहुत ही कि ये कह लें कि बहुत ही अनोखे अनोखे विषय पर भी आ रहे हैं। लोग हैं जो कि बहुत ही अजीबो-गरीब से मामले लेकर भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और कोर्ट उन मामलों में या तो निर्णय देता है या बहुत से मामलों को वो खारिज भी कर देता है। तो ऐसा ही एक मामला है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि स्क्रीन पर जो स्लाइड लगी है उससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको लिव इन रिलेशनशिप में एक जोड़े के द्वारा पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी, और राजस्थान उच्च न्यायालय ने वो पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। क्या था मामला, क्यों मांगी थी पुलिस सुरक्षा, और उच्च न्यायालय ने किन आधारों पर इस सुरक्षा को देने से इनकार किया। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई लव टॉक्स पे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। ये मामला एक वकीला नामक महिला का है। वकीला व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य आपराधिक विविध याचिका नंबर 427/2020। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही अनोखा विषय है। एक शादीशुदा महिला और एक शादीशुदा पुरुष जो हैं वो दोनों एक साथ रहने के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, जिसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है। क्या है मामला, देखते हैं हम। वकीला नामक एक महिला ने न्यायालय के समक्ष खुद को उमरदीन खान की पत्नी बताया, जबकि वास्तव में उसका विवाह जो है तालिम नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। यानी न्यायालय में जो याचिका करने के लिए महिला पहुंची, उसने खुद को क्या बताया, उमरदीन खान की पत्नी, लेकिन हकीकत में वो किसकी बीवी थी, तालिम नामक युवक की। याचिकाकर्ता वकीला जिस पुरुष उमरदीन के साथ रहना चाहती थी वह भी एक विवाहित व्यक्ति था। उमरदीन खान और वकीला ने जो अपने विवाह के, अब कथित शब्द यहाँ में इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि उन्होंने ये कहा, ऐसा उनका कथन है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट से दस्तावेज भी उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर रखे थे कि हम दोनों ने शादी की है। हालांकि न्यायालय ने ये पाया कि उमरदीन खान और वकीला दोनों ये नहीं दर्शा पाए कि उनके बीच एक वैध निकाह हुआ था। न्यायालय के समक्ष जो निकाहनामा पेश किया गया था वो निकाहनामा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था, और वह भी बिना मुतवल्ली के और बिना किसी मौलवी द्वारा कोई नुतफ़ा पढ़े। ऐसे निकाह को उच्च न्यायालय ने अवैध माना। देखिए, जब मुस्लिमों में निकाह होता है तो निकाह ऑन पेपर, मतलब वैसे तो अगर हम शरीयत के हिसाब से देखें तो मुस्लिम लोगों में निकाह के लिए केवल 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। किसी भी मौलवी की, किसी भी काजी की, किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे समाज तरक्की पे आता गया वैसे वैसे लोग शादी में भी धोखाधड़ी करने लगे, निकाह के नाम पे लोगों को छलने लगे, महिलाओं के साथ धोखा होने लगा। तो फिर ये एक प्रथा, इसको कह सकते हैं हम, कि ये सब चीज़ें निकली कि अब ऑन पेपर, यानी कि पेपर के ऊपर सिग्नेचर होंगे दोनों के, मेहर डिसाइड होगी, नाम पता सब लिखाता है, और एक मौलवी या काजी रहते हैं वो निकाह को करवाते हैं। हालांकि मुस्लिमों में निकाह के लिए किसी मौलवी, काजी, मुतवल्ली की ज़रूरत नहीं होती है। 2 बालिग लोग हैं तो वो अगर सहमत है निकाह करने के लिए तो 2 गवाहों के बीच निकाह कर सकते हैं। यहाँ 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया गया था निकाह। कोई मुतवल्ली नहीं था, मौलवी नहीं था, कोई नुतफ़ा पढ़ने वाला नहीं था, तो न्यायालय ने इस आधार पर इस निकाह को अवैध माना।
न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले को सुना था और एक कपल की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करी थी, जिन्होंने पुलिस सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की थी। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि किसी और के पति या पत्नी के साथ विवाहित व्यक्ति का रहना एक अनैतिक कृत्य के समान है। यानी कि आप अपने पति को या आप अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना किसी दूसरे से कैसे शादी कर सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। दोनों को अगर शादी करनी है दूसरी, तो उनको अपने पहले पति या पत्नी से तलाक लेनी होगी। दोनों विवाहित हैं तो वो एक साथ रहते हैं तो वो एक अनैतिक कार्य करते हैं। ऐसे में पुलिस को उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देकर इस कार्य को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इसी के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। न्यायालय ने आगे ये भी कहा है कि निकाहनामा के लिए एक मौलवी यानी कि पुजारी होता है, जो उक्त निकाहनामा पर हस्ताक्षर करता है। निकाहनामा की सामग्री में ये उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विवाहित मुस्लिम महिला का दोबारा विवाह नहीं हो सकता जब तक कि उसका तलाक ना हो जाए। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा है कि याचिका मुस्लिम जो पुलिस सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए उसे खारिज करते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। और इस राशि का जो 10,000 रुपये की राशि उनसे वसूली जाएगी, वो राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पास 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। न्यायालय ने साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया है कि यदि 30 दिनों की अवधि के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई जाती है तो संबंधित अधिकारी याचिकाकर्ता से उक्त राशि की वसूली के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। ये जो डिसीजन है ये न्यायालय ने आने वाले दिनों के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया है। अगर यहाँ उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान कर दी जाती तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिना अपनी पत्नी या पति को तलाक दिए एक दूसरे के साथ निकाह करके रह लेते या विवाह करके रह लेते। और ये जो निर्णय है ये मुस्लिम लोगों के लिए ही है, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम थे, लड़का भी और लड़की भी दोनों शादीशुदा होते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और उन्होंने स्टाम्प के ऊपर शादी करी और शादी करके और उस बेस पे वो कोर्ट गए थे कि हमको पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाए। ये अनैतिक कार्य है। अगर हम लीगल उससे ना देखें तो भी ये एक अनैतिक कार्य है। समाज में जब हम रहते हैं तो हमें समाज के कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप शादीशुदा होकर एक शादीशुदा व्यक्ति के साथ शादी नहीं कर सकते हैं, आपको उससे तलाक लेना होगा, तभी आप किसी से शादी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।